हेलो एवरीवन। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये अभी तक न्यूज़ पता चल गई होगी कि चाइना में एक नया वायरस आ गया है। इसका नाम है एचएमपीवी। अब काफ़ी लोग इसको कोविड-19 से कंपेयर कर रहे हैं। अब आपने न्यूज़ में मीडिया में क्या-क्या देखा है मुझे तो वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैंने भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें ये था कि भाई शमशान घाट भरे पड़े हैं और है ना बहुत सारे लोग की डेथ हो रही है। तो अब क्या ये सच्चाई है, नहीं है, कितना कॉज ऑफ कंसर्न है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। साइंटिफिक तरीके से जानेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एचएमपीवी वायरस है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसका फुल फॉर्म ये है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो अभी इसमें सर्च देखने को मिला, नहीं कि जो नंबर ऑफ केसेस है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है। और ये निमोनिया, फ्लू और माइकोप्लाज्मा निमोनिया की तरह एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको बता दूं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जिसको भी हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इज़ देयर इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। पहली बात तो ये है कि ये जो चिल्ड्रन वार्ड्स हैं यानी पीडियाट्रिक्स, उसमें बहुत ज़्यादा सर्ज देखने को मिला है। यानी बच्चों में ये नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं जिनमें कि एचएमपीवी वायरस को रिपोर्ट किया गया है। नाउ इज़ देयर अ कॉज ऑफ फॉर अलार्म। तो पहली बात तो ये कि चाइना ने अभी तक कोई एज सच ऑफिशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी है और ना ही डब्ल्यूएचओ ने इसको लेके कोई अभी एज सच बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। नाउ व्हाई इज़ देयर अ सर्ज राइट नाउ, तो क्यों एकदम से सर्ज है? तो पहली बात तो ये कि एचएमपीवी कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, कि पहली बार एकदम से देखने को मिला है। ये इसका जो पहला केस है वो 2001 में डिस्कवर हुआ था। 2001 में इस वायरस के बारे में पता चला। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 24 साल पुराना ये वायरस है। तो फिर एकदम से अभी न्यूज़ में क्यों आया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि विंटर सीजन के टाइम पे तो रेगुलर एचएमपीवी के केसेस आते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे आते हैं, चाइना में आते हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी आते हैं। चाहे एचएमपीवी हो गया, चाहे आरएसवी जो कि होता है आपका रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, ठीक है। आपका जैसे कॉमन कोल्ड होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब हुआ क्या है कि थोड़ा सा को सर्कुलेशन भी हुआ है, यानी कि जो मल्टीपल हमारी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जैसे कि एचएमपीवी, आरएसवी, इन्फ्लुएंजा, ये सर्कुलेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और इनका मिक्स हो रहा है। तो इसकी वजह से भी सर्ज देखने को मिला है। और भी कारण है, जैसे कि इम्यूनिटी गैप फ्रॉम पैंडेमिक मेजर्स। तो आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक आया, अब उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या क्या हुआ? एक तो लॉकडाउन और मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों ने बहुत एहतियातन बरते, ठीक है। अब वो बरत नहीं रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है, यानी कि वो मास्क लगाना और वो सब चीज़ें तो हट चुकी हैं। तो अब ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है एकदम से, ठीक है। अभी तक क्योंकि वो नंबर डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था, अब एकदम से वो सर्ज हुआ है। तो उसमें एक ये भी फैक्टर है कि अब ज़्यादा लोग वो नहीं करते, और क्योंकि वो विंटर्स के टाइम पे ज़्यादा फैलता है, तो अभी एकदम से न्यूज़ में आ रहा है कि भाई एकदम से सर्ज हो गया केसेस में। वैसे नॉर्मल सर्ज होता है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है इस बार, क्योंकि एक तो वही मास्क वगैरह अब लोग ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जो अभी हमने देखा कि बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है। तो जो कोविड-19 के टाइम पे जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, अब उनका उतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और इन सब की वजह से। होता क्या है कि हमारी बॉडी जब वायरस और ये बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के जाते हैं, तो हमारी बॉडी एक सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, उसकी खुद की इम्यूनिटी होती है इन्फेक्शन से लड़ने की। और हमें बीमारी तब होती है जब वो इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अगर फॉर एग्जांपल बीमारी भी हमें वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग है कि वो हमारी इम्यूनिटीज़ को बेयर नहीं कर पा रही, तब हमें वो बीमारी वगैरह होती है। लेकिन क्योंकि अब नेचुरल इम्यूनिटी तो उतनी डेवलप हुई नहीं इन वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ, तो इसी वजह से लो इम्यूनिटी की वजह भी एक कारण हो सकता है कि छोटे बच्चों में क्यों ये ज़्यादा हो रहा है। बाकी एडल्ट्स में भी हो रहा है, एडल्ट्स भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वैसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही जीरो केसेस देखने को मिलेंगे एडल्ट में, लेकिन येस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। और तीसरा रीज़न हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारी, एक तो ठीक है कि हम जो बच्चे हैं उनका उतना एक्सपोजर नहीं हुआ, और एक काउंटर वो भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से, अगर मान लो किसी को कोविड-19 हुआ है, अगर हम अडल्ट की बात कर लें, ठीक है, कि अगर कोविड-19 हुआ है तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हुई है, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों थोड़ा सा सर्ज केसेस में देखने को मिला है, ठीक है। नाउ इंडिया में क्या भी इसका स्टेटस है, तो आज ही इसमें 2 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, एक तो 2 साल की छोटी बच्ची और 8 साल का छोटा बच्चा है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फिर अगर कॉमन था तो अभी तक इंडिया में क्यों नहीं है, अभी इंडिया में क्यों आ गया? तो हो सकता है इंडिया में अभी तक टेस्टिंग ही ना करी जा रही हो इसकी। अब क्योंकि चाइना में एकदम से सर्ज हुआ है, न्यूज़ में आया है, ठीक है। इसका भी टेस्टिंग हुआ है, एक रूटीन टेस्टिंग किया था आईसीएमआर ने, उसमें मॉनिटर किया गया है। और ये भी आई थिंक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉनिटर किया गया, लेकिन आईसीएमआर ने अभी जो मॉनिटर किया है उसमें थोड़ा सा एज सच कोई बहुत ज़्यादा सर्च देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आईसीएमआर का जो रूटीन सर्वेलेंस था उसी में एक्चुअल में डिटेक्ट हुआ है। 2 महीने की जो छोटी बच्ची और 8 महीने का जो छोटा बच्चा है उसमें देखने को ये मिला है। अभी तक कोई अडल्ट में इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, और ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई चाइना वगैरह में विजिट किया था, एज सच इनका कोई फॉरेन विजिट नहीं रहा है, ठीक। अब एचएमपीवी के, जैसे मैंने आपको बताया, 2001 में इसका पहला एक काइंड ऑफ रिपोर्ट किया गया था केस एचएमपीवी वायरस का। और ये जो वायरस एचएमपीवी न्यूमोवायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमें कॉमन कोल्ड होता है,
तो किस वजह से होता है? क्योंकि एक राइनो वायरस करके होता है, तो उसकी वजह से तो वो भी एक काइंड ऑफ हमें उसी तरह ही आप कॉमन कोल्ड की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन विंटर वायरस कॉजिंग रेस्पिरेटरी इलनेस। अब मोस्टली इट कॉजेज अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन करता है, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कर सकता है। अभी अपर और लोअर ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? तो नोज, ठीक है। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है, क्या क्या होता है? नाक होती है, देन यहाँ पे फेरिंग्स होता है जहाँ पे खाना और हवा दोनों जाती है, लैरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, देन उसके बाद ये आपको ट्रैकिया दिख रहा होगा। ट्रैकिया डिवाइड होता है दो आपके जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें, ठीक है। और वो ब्रोंकाई फर्दर आप देख रहे होंगे ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स के एंड में अटैच होते हैं ऐसे गुब्बारे टाइप के स्ट्रक्चर जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है, और ये हमारे बड़े से लंग्स हैं। तो ये पूरा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब अपर का पार्ट यानी कि जिसमें नोज आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, लैरिंग्स आ जाएगा, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया आपका, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया भी आ जाएगा। लेकिन जो हमारी ये ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एल्विलाई हैं और जो लंग्स हैं, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है तो उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता है। जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उतरने लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप टीबी सुनते हो, ठीक है। टीबी क्या होता है? टीबी इज़ ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस। तो वो हमारे मेनली लंग्स को, मतलब जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें उसको इन्फेक्ट करता है। तो इस वजह से थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न होता है। लेकिन ये जो है ये मेनली अपर को इफेक्ट कर रहा है, लोअर में भी चला जाता है। निमोनिया की जैसे हम बात करते हैं, तो क्योंकि ये वायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, तो निमोनिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। निमोनिया में ये होता है कि जो एल्विलाई होते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनमें क्या होता है? काइंड ऑफ फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो उसमें निमोनिया हो जाता है। लेकिन इसमें उस तरह के सच बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नाउ हु डज इट अफेक्ट टू? ऑल एजेस। लेकिन जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, उनको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर वल्नरेबल होते हैं इसको लेके, ठीक है। हाउ डज इट स्प्रेड? HMPV स्प्रेड्स लाइक दी फ्लू। जैसे हमारा जो भी अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड होती हैं, जैसे कि चाहे वो कोविड-19 भी स्प्रेड हुआ था, या फिर जो नॉर्मल हमारा कॉमन कोल्ड या फिर जो इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग और जो क्लोज कॉन्टैक्ट, जो मैंने बोला कम्युनिकेबल डिजीज़, तो वैसे ही ये भी स्प्रेड होता है, ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं? खांसी, थोड़ा सा बुखार और थोड़ा सा कोल्ड। सेवियर केसेस में क्या हो सकता है कि हो सकता है ब्रोंकाइटिस हो जाए। ब्रोंकाइटिस मतलब वही जो भी हम ब्रोंकस जो हमारे ब्रोंकाई थे उनमें हो सकता है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए। निमोनिया अभी देखा था जिसमें हमारे वो एल्वुलाई होते हैं, उनमें सैक कुछ ऐसा लिक्विड टाइप भर जाता है, उसको हम बोलते हैं निमोनिया, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, लेकिन उतना एक्सट्रीम नहीं जितना कि कोविड-19। अब क्योंकि कोविड में क्या हो रहा था, जो वायरस था ना कोविड-19 वाला, वो सीधा लंग्स पे जा रहा था, सीधे लंग्स में जाके खुद को रेप्लिकेट कर रहा था। तो लंग की एकदम कैपेबिलिटी को एकदम वो कैप्चर कर रहा था। ये एकदम से कैप्चर नहीं कर रहा है वहाँ पर जाके। पहले तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, धीरे धीरे जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। नाउ इज इट डेंजरस? फॉर मोस्ट पीपल इट कॉजेज माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड अपने आप ठीक हो जाता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल खांसी जुकाम होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा वैसे भी डाउन होता है, तो उनको लिए थोड़ा सा ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए इसमें, ठीक है। और डॉक्टर की हेल्प ले लेनी चाहिए। देयर इज़ नो स्पेसिफिक वैक्सीन, यानी कि कोविड की तरह इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन होता यह है कि कॉज ऑफ कंसर्न ऐसा नहीं कि पूरी तरह ही कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, खासकर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ वायरसेस होते हैं अपना एक नया स्ट्रेन डेवलप कर लेते हैं, जैसे हमने कोविड के केस में देखा था, है ना, जैसे ओमिक्रॉन एक नया स्ट्रेन डेवलप हो गया था, तो उसके थोड़े से चांसेस रहते हैं। बाकी तो ऐसे HMPV नॉर्मल बात है बिल्कुल। इसके सर्ज ऐसा नहीं कि अगेन सर्ज पहली बार देखने को मिला है, ऐसे डेकेडल सर्जेस हमें देखने को मिलते रहते हैं, जहाँ पे एकदम से, जैसे कि 2011-12 में HMPV के ही केसेस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बहुत भयंकर रिपोर्ट हुए थे, लेकिन तब उतना न्यूज़ में आया नहीं था। क्यों? क्योंकि अब कोविड की वजह से हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा एकदम हम बोल सकते हैं कि अवेयरनेस जनरेट हो चुकी है लोगों में, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुरंत वो न्यूज़ में आता है, ठीक है। तो स्टडी फाउंड दैट HMPV इन्फेक्शन अकर्ड इन एनुअल एपिडेमिक्स। प्राइम एपिडेमिक का मतलब होता है एक जगह में, ऐसे पैंडमिक का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में किसी डिजीज़ का एकदम से स्प्रेड हो जाए। एपिडेमिक का मतलब एक पार्ट ऑफ किसी कंट्री में, ठीक है ना। और ये जो जनवरी से अप्रैल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें, और मई से नवंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हमें केसेस रिपोर्ट होते हैं, खासकर ये वाला जो टाइम पीरियड होता है सर्दियों में। क्लियर है? बाकी तो पोस्ट पैंडमिक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्री पैंडमिक सर्जेस जो हैं वो कम थे, ठीक है। पहले पैंडमिक से पहले कम आते थे। क्यों? क्योंकि लोग उतने ज़्यादा सतर्क नहीं थे, मास्क नहीं लगाते थे और सारी चीज़ें। आज तो लोग चेहरा छुपाने के लिए भी मास्क लगा लेते हैं, तो उससे भी वायरस कम स्प्रेड होता है, ठीक है। लेकिन अब पैंडमिक के बाद से जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई कि मास्क नहीं लगाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें, इम्यूनिटी को जो लेके थोड़ा वीक हुआ है, वो सारे कॉजेज़ हैं कि क्यों पैंडमिक के बाद थोड़ा सा सर्ज और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है।
क्लियर, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, वायरल इंटरफेरेंस, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी तो ये मैं रिपोर्ट नहीं होगा तो जो टेलीग्राम है अपना वहाँ पर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, पूरा, तो आप पढ़ सकते हैं। और बाकी तो कंक्लूजन यही है कि ये कोविड-19 की वजह से जो अवेयरनेस है वो एकदम से ग्रो हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इतना न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन एज सच कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, और ना ही कि भाई शमशान घाट भरे पड़े हैं और ये सब, पता नहीं, चाइना तो ये रिलीज़ कर नहीं रहा है, न्यूज़ चैनल वालों को कहाँ से पता चल रहा है पता नहीं, ठीक है। दिस इज़ वाई वी आर हेयरिंग, तो वही है कारण, बाकी नॉट मच कॉज ऑफ कंसर्न। पढ़ाई करते रहिए अपना नॉर्मल, ठीक है, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।